गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं स्पेशल टॉपिक है जे आई सी 38 एग्जाम के लिए। जहाँ अगर आप LIC का एजेंट बनना चाहते हैं या बीमा सखी योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसी के लिए जे एक स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं हम। तो इसके आज के टॉपिक का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रेगुलेटरी फॉर द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बीमा उद्योग के लिए नियामक है? तो वो कौन सा है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA। तो आंसर इज बी, भारतीय बीमा विनायक और विकास प्राधिकरण। When did the appointment of insurance एजेंट रेगुलेशन कम इनटू फोर्स? बीमा एजेंट की नियुक्ति संबंधी जो नियम कब लागू हुए थे? तो जे कब लागू हुए थे? जे लागू हुए 1 अप्रैल 2016 में। 1 अप्रैल 2016 में जे नियम लागू हुए थे। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ रिस्क ट्रांसफर? निम्नलिखित में से कौन सा जोखिम हस्तांतरण का तरीका है इसमें? तो कौन सा है इसमें? इसमें है हमारा इंश्योरेंस। कौन सा है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बीमा। विच अमंग द फॉलोइंग सिनेरियोज वारंट्स इंश्योरेंस? निम्नलिखित में से किस परिदृश्य में बीमा करवाना जरूरी है? तो किसमें जरूरी है बीमा कराना के? तो उसमें तो सोल ब्रीड विनर्स ऑफ ए फैमिली माइट डाई अल्टीमेटली। परिवार के एक मात्र कमाने वाले की असमय मृत्यु हो सकती है। आंसर इज ए। विच ऑफ द बिलो इंश्योरेंस स्कीम इज रन बाय द इंश्योरर एंड नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट? नीचे दी गई जो बीमा योजना में से कौन सी योजना बीमाकर्ता द्वारा चलाई जाती है और सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं है? तो कौन सी योजना है? तो इसमें जो है जन रोगे जो योजना है। जन रोगे ये योजना जो है, जो सरकार के जो योजना है बीमाकर्ता द्वारा चलाई जाती है और सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं है। रिस्क ट्रांसफर थ्रू रिस्क पोलिंग इज कॉल्ड। जो जोखिम पोलिंग के माध्यम से जोखिम हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? इंश्योरेंस। क्या कहा जाता है? बीमा। द मेजर्स टू रिड्यूस चेंजेस ऑफ द occurrence ऑफ रिस्क आर नोन एज। जोखिम की संभावना को कम करने के उपाय को क्या कहा कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? लॉस प्रिवेंशन। क्या कहते हैं? लॉस प्रिवेंशन, हानि की रोकथाम के लिए। वाई ट्रांसफरिंग रिस्क टू द इंश्योरर इट बिकम्स पॉसिबल। जोखिम को बीमाकर्ता को हस्तांतर करने से क्या संभवता हो जाता है? तो क्या हो जाता है इसमें? मन की शांति, आनंद लेना और योजना बनाना। टू एंजॉय पीस ऑफ माइंड एंड प्लान। मन की शांति का आनंद लेना और योजना बनाना। ओरिजिन ऑफ मॉडर्न इंश्योरेंस बिजनेस कैन बी ट्रेस्ड टू। जो आधुनिक बीमा व्यवसाय की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है, तो कहाँ से लगाया जाता है? लॉयड से। लॉयड्स। इन इंश्योरेंस कंटेस्ट रिस्क रिटेंशन indicates a situation where
मतलब बीमा संदर्भ में जोखिम प्रतिधारण ऐसी स्थिति को इंग्लिश करते हैं जहां one decides to bear the risk and its effects। कोई व्यक्ति जोखिम और उसके प्रभावों को वहन करने का निर्णय लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? इंश्योरेंस पे व्हेन देयर इज लॉस ऑफ एसेट्स, बीमा परिसंपत्ति के नुकसान होने पर भुगतान करता है। तो ये कथन इसमें सत्य है। इंश्योरेंस पेज व्हेन देयर इज लॉस ऑफ एसेट्स, बीमा परिसंपत्ति के नुकसान होने पर भुगतान करता है। Out of 400 houses, each value of 20,000 on an average, 4 houses get burned every year, resulting in a combined loss of 18,000. What should be the annual contribution of each house owner to make this loss? 20,000 रुपये से के 400 घरों में से औसत 4 घर हर साल जल जाते हैं, जिसमें से कुल मिलाकर 80,000 रुपये का नुकसान होता है। इस नुकसान की भरपाई के लिए प्रत्येक घर से मालिक का वार्षिक योगदान कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए इसमें है, हमें कैसे इसको सॉल्व करेंगे? इसमें हमारा 18,000 डिवाइडेड बाई कितना घर है? 400, 400, तो कितना है हमारा? 200 रुपया। आंसर हमारा 200। यूजली द लोन अमाउंट डैश डैश परसेंटेज ऑफ द सरेंडर वैल्यू, आमतौर पर जो ऋण राशि समर्पित मूल का डैश डैश होती है, तो कितने परसेंट होती है इसमें? 90%। 90% आप लोन ले सकते हैं। और जब कोई भी जो हमारी पॉलिसी जब सरेंडर या किसी जरूरत पड़ती है, उस पॉलिसी के ऊपर आप 90% लोन ले सकते हैं। तो पॉलिसी अंडर MWP एक्ट कैनॉट बी, जो MWP अधिनियम के तहत पॉलिसी को नहीं किया जा सकता है। जो MWP के थ्रू हम पॉलिसी करते हैं, उसमें हम सरेंडर नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? उसमें हमें सरेंडर नहीं कर सकते हैं। उसमें किसी नॉमिनेट नहीं कर सकते, किसी दूसरे बंदे को नॉमिनेट नहीं कर सकते, और असाइन भी नहीं कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, जब ये MWP के थ्रू जो पॉलिसी की जाती है, ये पॉलिसी का उसका जो अमाउंट है किसको मिलता है? उसकी वाइफ को मिलता है। वाइफ या चाइल्ड को मिलता है। इसमें हम सरेंडर नहीं कर सकते, नॉमिनेट नहीं कर सकते, और साइन नहीं कर सकते हैं। तो उपयुक्त सभी। आंसर हमारा MWPA स्टैंड्स फॉर, MWPA स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या है? MWPA का मतलब क्या है? तो इसमें है मैरिड वुमेन प्रोटेक्ट एक्ट, विवाहित महिला सुरक्षा अधिनियम। द टाइम लिमिट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज, द डिस्चार्ज की तारीख से जो दावा दस्तावेज जमा करने की समय सीमा क्या है? तो कितने दिन में हम इसको डॉक्यूमेंट्स जमा कराना पड़ते हैं दस्तावेज? वो है हमारे 15 डेज। 15 डेज में ही डॉक्यूमेंट्स डिस्चार्ज होने के बाद डॉक्यूमेंट क्लेम के लिए सबमिट करने पड़ते हैं। तो आंसर इज 15, 15 दिन।
एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 प्रोवाइड टू पे फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ। जो कर्मचारी राज्य राज्य बीमा अधिनियम 1948 किसके खर्चे का भुगतान करने का प्रावधान करता है? तो किसमें है, किसके प्रावधान है इसमें? सिकनेस बीमारी, डिसेबिलिटीमेंट विकलांगता, और डेथ मृत्यु होने के ऊपर। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर इज हमारा क्या है इसमें? ऑल ऑफ द अबव है आंसर। उपयुक्त सभी जो दिए गए हैं इसमें सब सभी में क्या करता है? भुगतान करता है राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत। Where there is a delay on the part of insurance in the processing a claim, the insurance company will pay interest on claim amount। जहां बीमा करता की ओर से दावे के प्रसंस्करण के देर होती है, वहां बीमा कंपनी दावे की राशि पर ब्याज का भुगतान करेगी। अगर कोई क्लेम है उसको हम डिले कर देते हैं देने के लिए दी हुई डेट से, तो उसके ऊपर जितना टाइम लेट होते हैं उसके ऊपर जो दिया गया बैंक रेट है उसके ऊपर 2% जो एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट लगा के ये बीमा कंपनी को इंश्योरेंस को देना पड़ता है। तो क्या है? प्रचलित बैंक दर से 2% अधिक। अगर जो दी गई टर्म जो दिन है जो उसी में क्लेम नहीं हो पाता है तो बीमा कंपनी को कितना देना है? 2% ज़्यादा इंटरेस्ट देना है उसको बैंक रेट से। उसी के बीच उसको बीमा कंपनी को इंश्योरेंस कंपनी को ये देना पड़ता है इंश्योरर को। क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज आर अवेलेबल फॉर पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ डैश डैश ईयर्स। जो गंभीर बीमारी जो पॉलिसी है डैश डैश वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। तो कितने से ये क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी कितने अवेलेबल, कौन सा ग्रुप का? 21 से 65 साल के लिए। Which kind of planning is required in case of any unforeseen event happen in the future? भविष्य में किसी अप्रत्याशित घटना के घटित होने की स्थिति में किसी प्रकार की योजना की आवश्यकता होती है। तो वो कौन सी योजना है? जो हमारी है इंश्योरेंस प्लानिंग। बीमा योजना। If you like this video, please subscribe my channel. Thanks for watching. For next video.